नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत टीडी पुरोहित स्वागत करता हूं आप सभी का अस्तित्व एजुकेशन में। आज है तारीख 20 सितंबर 2024 और हम देखने वाले हैं क्विक एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। जी हाँ, देश के वो दो बड़े अखबार जिन्हें पढ़ने में लग जाते हैं 5 से ज़्यादा घंटे, पर एज सच कुछ पल्ले नहीं पढ़ पाता है दोस्तों। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होने के लिए इन्हें पढ़ना है बेहद ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज़ डायरेक्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। आज हम करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट प्लेस की मैपिंग भी, तो एंड तक बने रहिएगा साथ में। और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो वो जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है इसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। डेली आपको रोजाना सुबह 10 बजे ऐसे ही करंट अफेयर का एक बूस्ट मिलने वाला है। साथ ही साथ में और भी कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए भी सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाइए। सेशन को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए आपके सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और दुश्मनों के साथ में। आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस धमाकेदार सेशन की। सबसे पहली न्यूज अगर हम देखते हैं तो व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति जो है 2.0, इसका वर्जन 2.0 जो है ये अब अनवील कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो वर्तमान में यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे है रिलेटेड? तो ये है आपके मिल्क से रिलेटेड। श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति इसे कहा जाता है। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से संबंधित है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह, इन्होंने लॉन्च किया है व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। यहाँ पर पीएम मोदी ने लॉन्च नहीं किया है, ये ध्यान में रखना है। कोऑपरेटिव मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह, इन्होंने लॉन्च किया है। Along with an action plan on the formation and strengthening of 2 lakh new multi-purpose primary agriculture cooperative societies, 2 लाख जो है नई मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, डेयरी फिशरी कोऑपरेटिव, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव, ये सारा कुछ जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ये व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो स्ट्रेंथन करेगा जो वुमेन सेल्फ रिलायंस एंड एम्पावरमेंट ग्रुप्स हैं उनको और ज़्यादा। तो इससे क्या है कि किसानों की आय जो है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, तो वर्ल्ड फूड इंडिया छपा हुआ प्रश्न है ये। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कहां पर आयोजित हुआ है दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। तो न्यू दिल्ली के अंदर वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 एक तरीके की कॉन्फ्रेंस है, एक प्रदर्शनी है जिसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। इसके अंदर जो है पीएम मोदी ने यह भी बताया कि 2 मल्टी डायमेंशनल इनिशिएटिव जो है सरकार के द्वारा लिए गए, जैसे कि 100% एफडीआई है फूड प्रोसेसिंग के अंदर। इसी के साथ में ही एंटरप्राइजेस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये भी इसके बारे में बात की गई है। साथ ही साथ में कहा गया है कि भारत के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाया जा रहा है ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबस्ट सप्लाई चेन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे और भी ज़्यादा देश के अंदर हो रहा है। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर। एफडीआई कितना है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर? 100%। ये 2-3 चीज़ें रखनी है ध्यान में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, एक और छपा हुआ प्रश्न है दोस्तों। 2024 का कांस ग्रैंड प्रिक्स विनर पिक्चर है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ये पिक्चर जो है ये अब केरला के अंदर इसे दिखाया जाएगा। इसे डायरेक्ट किसने किया है? तो इसे डायरेक्ट किया गया है पायल कपाड़िया नाम की फिल्म डायरेक्टर है, इन्होंने इसे डायरेक्ट किया है। इसकी अब क्या है कि ये पहले इसने अवार्ड जीत लिए, अब इसको केरला के अंदर दिखाया जाएगा। तो इसके जो डायरेक्टर उनका कहना है कि हमारे इस पिक्चर के अंदर केरला की जो भाषा है मलयालम, इसका इस्तेमाल किया गया, इसलिए हम भारत में पहले इसे केरला के अंदर दिखा रहे हैं, बाकी पूरे देश के अंदर भी दिखाएंगे। तो ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट पिक्चर है और इसकी डायरेक्टर है पायल कपाड़िया, हमें इस बात को रखना है ध्यान में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, तो अमूर फाल्कन एक माइग्रेटरी बर्ड है, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है फाल्कन मिररिस, और ये भारत के मणिपुर राज्य के अंदर उड़ करके आते हैं। तो अब आ रहे हैं तो गेस्ट आ रहे हैं, तो गेस्ट का स्वागत किया जाना चाहिए, इसीलिए मणिपुर की जो सरकार है उन्होंने वहां पर जो शिकार किया जाता है उससे बैन कर दिया गया है। और जिनके पास में भी एयर गन्स भी हैं उनको भी कहा गया है कि भैया थाने में करवा दो जमा। तो हाल ही में चर्चा में रहा अमूर फाल्कन, एक माइग्रेटरी बर्ड, भारत के कौन से राज्य में प्रमुखता से देखा जाता है या पाया जाता है? मणिपुर के अंदर। न्यूज के अंदर है, क्वेश्चन माइट बी कमिंग फ्रॉम इट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, तो आरबीआई ने रिमूव कर दिए हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन आईआईएफएल फाइनेंस। जी हाँ, नेगेटिव न्यूज से क्वेश्चंस काफी आते हैं दोस्तों कि हाल ही में किससे बैन हटाया गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिमूव कर दिया है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द गोल्ड लोन बिजनेस ऑफ आईआईएफएल फाइनेंस। गोल्ड लोन बिजनेस जो इनका था, इसको अब इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन आरबीआई ने लगा रखे थे उसे हटा दिया है।
ये इसलिए लगाए गए थे क्योंकि ये जो है गोल्ड लोन कुछ आए जैसे ही तरीके से दे रहे थे, कंप्लायंस पूरी नहीं की जा रही थी, इसके लिए। इसी के साथ में एक और चीज अगर हम देखते हैं तो सेबी की चेयरमैन वर्तमान में बहुत ज्यादा है चर्चा में, नाम है उनका माधवीपुरी बच। अब चर्चा में है उसका, यहां पर कंट्रोवर्सी वाली चीजों से अपना मतलब नहीं है, अपने को क्या ध्यान रखना है, सेबी ने एक्सिस कैपिटल जो है इनको डेब्ट इश्यूज लेने से बैन कर दिया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे रिस्ट्रेन्ड एक्सिस कैपिटल, a wholly owned subsidiary of Axis Bank, from taking any new assignment as a merchant banker, arranger or underwriter in the debt segment for alleged violation of norms. Moving on to next news. भाई साहब, अगर ये न्यूज सही है, अगर ये एलिगेशन सही है, तो इससे घटिया चीज दुनिया के अंदर कुछ नहीं हो सकती है। मतलब इसका कोई आप वो अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं कि इसका क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। हमारे देश का गौरव है, हमारे देश को इस मंदिर की वजह से जाना जाता है, तिरुपति जी का मंदिर, जहां पर करोड़ों अरबों भारतीयों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। उसी तिरुपति मंदिर का जो प्रसाद है तिरुपति लड्डू, जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये ऐसा एलिगेशन लगाया गया है टीडीपी पार्टी के द्वारा। साथ ही साथ में उन्होंने एक रिपोर्ट भी पेश की है, और एलिगेशन क्या है कि ये जो लड्डू बनाने में जो घी का इस्तेमाल होता है उसके अंदर फिश ऑयल और एनिमल फैट जैसे सब्सटेंस प्राप्त हुए हैं। जो लड्डू प्रसादम तिरुपति लड्डू है, इसके अंदर ये जो घी का इस्तेमाल किया जाता है वो घी नहीं होकर के एनिमल फैट और फिश ऑयल है। अगर ये एलिगेशन सही है, मैं बार बार कह रहा हूं, साबित अभी तक नहीं हुआ है, अगर ये एलिगेशन सही है तो इससे ज्यादा बुरी बात और कोई नहीं हो सकती है। चर्चा में है तिरुपति लड्डू, जीआई टैग मिला हुआ है। तिरुपति मंदिर कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड, जिसके अंदर मतलब सोचने वाली बात है ये कि ऐसा किया ही क्यों गया है। इसी के साथ में ही एक और देश चर्चा में बना हुआ है, वो देश जिसका एक आदमी आया था साल 1498 में भारत के कैलिकट बंदरगाह, और जहां से ये विदेशी व्यापार एक बार फिर से भारत में शुरू हुआ, जिसका कहीं ना कहीं रोल रहा है ब्रिटिशर्स का भारत में आने के लिए। जी हाँ, पोर्चुगल की मैं यहां पर कर रहा हूं बात, जिसे हिंदी के अंदर पुर्तगाल कहते हैं, जहां से आया था मिस्टर वास्को डिगामा। उसी पुर्तगाल के अंदर लगी हुई है आग। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पोर्तुगल ऐसा देश था जो सबसे पहले भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आए थे, और लास्ट ऐसा देश था जो भारत से निकले थे। गोवा से इन्हें मार करके हरा हुरू के भगाया गया था। साल था 1964। तो पोर्टुगल है चर्चा के अंदर, वहां पर लग चुकी है जंगलों के अंदर आग, बहुत ही ज्यादा वाइल्ड ये आग लगी हुई है। 5000 से ज्यादा फायर फाइटर्स जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, और बहुत ज्यादा लोगों की यहाँ पर हो चुकी है डेथ। करोड़ों लोग जगह छोड़ करके जा चुके हैं, चर्चा में है। आइए करते हैं आज पोर्टुगल की थोड़ी सी मैपिंग से क्वेश्चंस बहुत आते हैं दोस्तों, क्या किया जाए। यहां पर देखिए, ये कुछ ऐसा है विश्व का नक्शा, जहां पर इस तरीके से ये है आपका अफ्रीका देश, और ये है एशिया। एशिया के पास में ही पड़ता है यूरोप, और ये इतना सा छुटकू सा देश जो है ये है पोर्टुगल। ये आपका मोरक्को, यहां पर आ गई है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बे ऑफ बिस्के है यहां पर। इसी के साथ में ये हरा हरा जो आपको इससे पास में जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये स्पेन। व्हाट इट, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? यूरोप के अंदर है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ये अपने रखना है ध्यान में। अब कौन से महासागर के अंदर इसकी ओपनिंग है? अटलांटिक ओशियन, वो ओशियन जिसकी आकृति है एस आकार की। काफी घिसा-पटा प्रश्न है भाई, कई बार एग्जाम्स के अंदर आए हैं, तो ये भी रखना है ध्यान में। तो एक बार ओवरव्यू ले लिया हमने, इसके बाद में थोड़ा सा और मैप को करते हैं जूम इन। कुछ इस तरीके से देखिए, आस पड़ोस में कौन से देश की बॉर्डर लगती है? स्पेन का बॉर्डर लगता है। कौन सी है इसकी राजधानी? मैड्रिड। पोर्टुगल की राजधानी क्या है? लिस्बन। दोस्तों ध्यान में रखिए इस बात को।
और कौन से देश की लगती है इससे बॉर्डर, और किसी भी देश की नहीं लगती है। जीवन हो गया अपना आसान, स्पेन का सिर्फ एक बॉर्डर लगता है और ऊपर नीचे आगे पीछे और कोई नहीं है। इस तरफ में आ गया है अटलांटिक ओशियन, और किसी की लगती है क्या? नहीं लगती है। इसी के साथ में एक और मैप अगर हम देखते हैं तो ये देखिए, कुछ और जूम इन मैप में आपके लिए लेकर के आ गया हूं। कौन सी नदी निकलती है यहां से, मेन कौन सी नदी निकल रही है, तो ये देखिए टैगिस रिवर यहां से निकल रही है, साडो रिवर निकल रही है, गुआडियाना रिवर निकल रही है, और कौन सी है, डोरो रिवर निकल रही है, मोंडेगो रिवर निकल रही है, सियरा द एस्ट्रेला, यहां पर ये आप यार पर्वत चोटियों को देख सकते हैं, कौन सी ऊंची पर्वत चोटी है, मेन इसकी सिटीज देख सकते हैं। माउंटेन्स कौन सा ज्यादा फेमस है यहाँ पर, कैंटाब्रियन माउंटेन्स। फिजिकल मैप ये आपके सामने है, तो ऊपर से नीचे आते हैं, कैंटाब्रियन माउंटेन्स है इसके ऊपर। ऑलराइट, इसके बाद यहां पर देखिए कौन सी नदी बह रही है, डोवेरो नदी, मोंडेग्रो नदी, डोवेरो नदी, मोंडेग्रो नदी, डोवेरो नदी, मोंडेग्रो रिवर। इसी के साथ में और कौन सी नदी निकल रही है दोस्तों, तो टैगस रिवर निकल रही है, बीच में से काट रही है टैगस रिवर इसको। टैगस रिवर कहां पर जा रही है, लिस्बन। यहां पर नीचे आ गई है सैडो रिवर, गुआडिना रिवर। याद रह जाएगा कौन सी गल्फ के अंदर है इसकी ओपनिंग, तो गल्फ है गल्फ ऑफ कैडीज। कौन सा है, ओशियन, अटलांटिक ओशियन। नजारे, लिस्बन है इसकी राजधानी। रख लो इसे याद में, छाप लो इसे दिमाग के अंदर। क्वेश्चन यहां से पक्का आने वाला है। कौन सी माउंटेन रेंज है पोर्टुगल के अंदर, कैंटेब्रियन माउंटेन रेंज। याद रह जाएगा पक्का, भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हुए हो अस्तित्व एजुकेशन के ऊपर। ऐसे ही जुड़े रहिए, बहुत ज्यादा बम कंटेंट आपके लिए अब लाने वाला हूं मैं दोस्तों। ना रुकेंगे ना थकेंगे, जुड़े रहिए बस साथ में। इसी के साथ में कल आपसे पूछे थे 5 क्वेश्चंस, जो देख रहे हैं पहली बार मैं उन्हें बता देता हूं। हम रोजाना ऐसे ही पहले द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का करते हैं एक क्विक एनालिसिस, इसके बाद में हम करते हैं 5 क्वेश्चंस को यहां पर प्रैक्टिस, और जो देता है सबसे पहले और सबसे सही जवाब वो होता है हमारा स्टार ऑफ द डे। और ये वो 5 क्वेश्चंस है दोस्तों जो आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम के अंदर छपा हुआ दिखने वाला है, which we have proved earlier also। तो आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने हैं। शशि थरूर, केरला, शुक्रियान, समीर कुमार और एस सोमनाथ। क्या थे क्वेश्चन, जानने के लिए देखिए हमारा प्रीवियस सेशन। और किसने दिए सबसे पहले सबसे सही सवालों के जवाब, तो आज जया पुरोहित जी ने मार ली है बाजी। ये बन चुके हमारे एक बार फिर से स्टार ऑफ द डे, बहुत बहुत बधाइयां। अब वक्त आ चुका है 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। आज का पहला सवाल है, व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 किससे है संबंधित, मिल्क, ऑयल, जूट और मीट। फटाफट से बताइए इसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्थान पर वर्ल्ड फूड इंडिया ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर फाल्कन एक माइग्रेटरी बर्ड है, इसे भारत के कौन से राज्य के अंदर जनरली देखा जा सकता है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मणिपुर और असम। जो हमारे साथ में पहली बार है मैं उन्हें बता देता हूं, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने देखा इस वीडियो को ढंग से, गौर से, बिना रुके, बिना थके, बिना स्किप किए, तो मिल चुके हैं आपको इनके सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is the director of a film All We Imagine as Light? ऑप्शंस है गुनीत मोंगा, आर बाल्की, अनुराग कश्यप और पायल कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, पोर्टुगल की कैपिटल क्या है? ऑप्शंस है मॉस्को, वॉर्सा, लिस्बन एंड पेरिस। तो फटाफट से बताइए इन 5 सवालों के सही जवाब नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। देखते हैं कौन होता है हमारा आज का स्टार ऑफ द डे, कौन मारता है आज यहाँ पर बाजी। आशा करता हूं आपको हमारा आज का ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो कवरिंग द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस अलोंग विद मैपिंग, पोर्टुगल की मैपिंग अगर समझ आई है तो इस सेशन को लाइक जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और दुश्मनों के साथ में। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आप सभी से हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल।